बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोविड-19 की वजह से एक दफ़ा फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे लॉकडाउन को नाफिज कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम एक दफ़ा फिर ऑनलाइन मोड की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इस कोर्स में मैं आप लोगों को डाटा माइनिंग पढ़ा रहा था। पिछली कुछ चंद क्लासेस में हमने डाटा माइनिंग, नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेसेस के बारे में काफ़ी एग्जांपल्स को डिटेल में देखा था, ताकि आप लोगों को जो माइनिंग है उसकी समझ आ जाए। उसके बाद हमने ये देखा था कि माइनिंग क्या है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, डाटा माइनिंग और डेटाबेस में क्या डिफरेंस है, और जो माइनिंग का प्रोसेस है वो क्या है। उसके बाद आज हम बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर डाटा माइनिंग की प्रोसेस को थोड़ा सा देखते हैं। एक्चुअली ये हमारा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, तो बस मैं आपको कुछ टर्म्स बताता जाऊंगा जो हमारे पास फर्दर कोर्स का हिस्सा होंगी। हम उन तमाम टर्म्स को इन डिटेल देखेंगे। बस फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन में बस आप लोगों को ओवरव्यू दिया जाएगा। सबसे पहले जब हम माइनिंग की बात करते हैं किसी बिजनेस में, तो पहला टास्क, जैसा कि हमने क्लास में भी ये डिस्कस किया था, कि हमारे पास सोर्स होना चाहिए डाटे का। और हमारे पास जो डाटा का सोर्स है, हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं हमारे पास डेटाबेस है। उसके बाद डाटे के ऊपर प्री प्रोसेसिंग अप्लाई की जाएगी। और उसके बाद डाटा एक्सप्लोरेशन, डाटा माइनिंग और डाटा प्रेजेंटेशन, और लास्ट पे डिसीजन मेकिंग का टास्क होगा। हमने ये बात काफ़ी दफ़ा इन डिटेल डिस्कस की है कि माइनिंग के बाद हम किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेंगे जिसकी बेस पे डिसीजन किया जाएगा। यहाँ पे जब हम डाटा की सोर्स की बात करते हैं तो किसी बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डाटाबेस उसका सोर्स है। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कि हमने बात की थी क्लास में, फीचर सिलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, ये सारे टास्क जो हैं ये प्री प्रोसेसिंग में होंगे। कोई गार्बेज वैल्यू है वो निकालनी है, डाटा क्लीनिंग का टास्क है, तो ये सारा प्री प्रोसेसिंग में हो जाएगा। उसके बाद डाटा एक्सप्लोरेशन हो, उस डाटा के कुछ स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ को मेजर किया जाएगा, चेक किया जाएगा, उनके कुछ रिजल्ट्स निकाले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो डाटा माइनिंग है उसका प्रोसेस जो है, जो मॉडल है, हम वो उसके ऊपर चलाएंगे। लास्ट पे हमारे पास विजुअलाइजेशन ऑफ टेक्निक्स होगी, जो हमने उसके ऊपर डाटा माइनिंग के मॉडल की मदद से अप्लाई किए हैं। और जो हमारे पास रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के रिस्पॉन्स में हम क्या डिसीजन लेते हैं, ये हमारे पास लास्ट स्टेप होगा, डिसीजन मेकिंग। उसके बाद है हमारे पास मशीन लर्निंग में हमारे पास KDD जो प्रोसेस है, ये डाटा माइनिंग का प्रोसेस है, वो कैसे मैनेज होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था डाटा का सोर्स इनपुट होगा। उसके बाद जो हमने सोर्स इनपुट किया है उसके ऊपर हम प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक को लागू करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, डाटा माइनिंग जो है वो हमारे पास अप्लाई होगा। डाटा माइनिंग के अंदर हमारे पास क्लासिफिकेशन को यूज़ किया जा रहा है, क्लस्टरिंग को यूज़ किया जा रहा है। ये चीज़ें हम जो हैं ये इन डिटेल सब देखेंगे। यहाँ पे डाटा इंटीग्रेशन है, हमने इसके बारे में पहले बात कर ली है। नॉर्मलाइजेशन, फीचर सिलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, ये भी हमने क्लास में कुछ एग्जाम्पल की मदद से हमने इनको थोड़ा सा देखा था। डाटा माइनिंग का मॉडल अप्लाई करने के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग वो, और लास्ट पे हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज होगा, और उसकी बेस पे हम कोई ना कोई जो है वो डिसीजन लेंगे। ये मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि जो भी माइनिंग का रिजल्ट होगा जो भी हमें नॉलेज वहाँ से मिलेगा माइनिंग के बाद, तो हम उसकी बेस पे कोई डिसीजन लेंगे।
मेडिकल डाटा माइनिंग, ये एक छोटी सी हेल्थ केयर मेडिकल की फील्ड में डाटा माइनिंग की बात की जा रही है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है कि सबसे पहले हमारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद प्री प्रोसेसिंग की जाती है। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, फीचर सिलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, डिमेंशन रिडक्शंस वगैरह, और उसके बाद क्लासिफिकेशन है या क्लस्टरिंग है, ये अप्लाई की जाएगी। और लास्ट पे पोस्ट फिक्स फॉर प्रेजेंटेशन इसको यूज किया जाएगा। मल्टी डिमेंशनल व्यू ऑफ डाटा माइनिंग ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि किस टाइप का जो डाटा है वो माइन किया जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ एक फील्ड में डाटे को उसका डाटा माइन नहीं किया जा रहा, डिफरेंट हमारे पास, हमने काफ़ी एग्जांपल्स डिस्कस की थी। हमारे पास सभी फील्ड में डाटा को माइन किया जा रहा है। हर फील्ड में डिफरेंट डाटा है, जैसा कि कुछ फील्ड में हमारे पास ट्रांजैक्शनल डाटा है, कुछ में स्ट्रीम डाटा है, कुछ में टाइम सीरीज डाटा है, उसमें कुछ में सीक्वेंस डाटा है, कुछ में टेक्स्ट एंड वेब डाटा है, कुछ में ग्राफिक्स एंड सोशल इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के टाइप का डाटा है। ये इन टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर 2 के अंदर। बस आप एक दफ़ा माइंड में रख लें कि डिफरेंट सोर्सेज हैं डाटा के, और डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट टाइप का जो डाटा प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास वेबसाइट से डिफरेंट टेक्स्ट्स की फॉर्म में डाटा कलेक्ट हो रहा है। बैंकिंग के सेक्टर में हमारे पास ट्रांजैक्शनल डाटा कलेक्ट हो रहा है। ये डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ का, डिफरेंट फील्ड्स जो हैं उनका डिफरेंट टाइप्स का जो डाटा है वो कलेक्ट हो रहा है और उसको माइन किया जा रहा है। माइनिंग के फंक्शन क्या है? हमारे पास डिफरेंट माइनिंग के फंक्शन है, लेकिन जो हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिकली क्लास और क्लस्टरिंग। इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लास और क्लस्टरिंग क्या है ये हम नेक्स्ट देखेंगे। हमारे पास जो टेक्निक्स हैं यूटिलाइज की जा रही हैं, डाटा इंटेंसिव है, डाटा वेयर हाउसेज है, ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेस है, मशीन लर्निंग है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, स्टैटिस्टिकल हमारे पास कुछ है, पैटर्न मैचिंग हमारे पास टेक्निक्स हैं। पैटर्न मैचिंग की बेस्ट एग्जांपल दें कि आप लोग क्या करते हैं कि पैटर्न अगर वो बिल्कुल सेम वही पैटर्न है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए। जैसे आप लोग पैटर्न मैचिंग के लिए वहाँ पे अगर आप कहीं कोई साइट या कोई फॉर्म बना रहे हैं, आप ईमेल में कह देते हैं कि वहाँ पे @साइन आएगा तो सेम साइन आएगा तो वो ईमेल एक्सेप्टेबल होगी, तो पैटर्न जो है वो मैच करेगा। और इस तरह हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, रिटेल में है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, इसकी भी हमने बेस्ट एग्जांपल ली थी कि कस्टमर क्यों चर्न कर रहा है। बैंकिंग के सेक्टर के अंदर अभी यहाँ इन फील्ड्स ऑफ लाइफ के अंदर ये हमारे पास जो है इन हो चुका है। उसके बाद किस काइंड ऑफ डाटा को माइन किया जाएगा, ये सभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है। हमारे पास रिलेशनल डाटाबेस है, डाटा वेयर हाउसेज है, ट्रांजैक्शनल डाटाबेस है। इस टाइप का जो डाटा है डिफरेंट एप्लीकेशन का, जैसा कि हमारे पास डाटा स्ट्रीम है, सेंसर डाटा है, टाइम सीरीज है, थर्मल है, सीक्वेंस डाटा है। हमारे पास डिफरेंट डाटा हैं जो डिफरेंट फील्ड्स से कलेक्ट होते हैं, जिनको डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं। इस टाइप के जितने भी डाटा हैं उनको हम माइन कर सकते हैं। उनका रिजल्ट या उसका डिसीजन लेने के लिए हम डाटा माइनिंग को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी डाटाज को हम इन डिटेल देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है पैटर्न। पैटर्न मीन उस हमारे पास उसका फंक्शन, हमारे पास जो क्लासिफिकेशन क्लस्टरिंग का डाटा माइनिंग के फंक्शन है वो है दो, एक है क्लासिफिकेशन और दूसरा है क्लस्टरिंग। जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर हमारे पास जो भी एंटिटी है या जो भी जिसके ऊपर हम माइनिंग कर रहे हैं उसको क्लासेस या लेबल की फॉर्म में पहले से ही ऑर्गेनाइज किया गया होता है। लाइक जैसे मेल और फीमेल दो क्लासेस हैं, ठीक है, तो इसमें लेबल्स दिए जाते हैं कि ये मेल क्लास है, ये फीमेल क्लास है, उसके बाद उससे प्रेडिक्शन करवाई जाती है। और यहाँ पे जो इसके लिए ज़्यादातर टिपिकल मेथड है वो उसमें डिसीजन ट्री है, नेव बाइस है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन है, SVM न्यूरल नेटवर्क है, रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन है। ये डिफरेंट जो है क्लासिफिकेशन के अंदर मेथड यूज होते हैं।
जिसे हम एल्गोरिदम्स भी कह सकते हैं। ये डिफरेंट एल्गोरिदम जो है क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। और लास्ट में ये एप्लीकेशंस जो हैं वो इसकी बेस पे, क्लासिफिकेशन की बेस पे आजकल मार्केट में इन है। उसके बाद है क्लस्टर। क्लस्टर में क्या होता है कि हमारे पास जो क्लास का लेबल है वो अनडिफाइन होता है, वो डिफाइन नहीं किया जाता। उनकी आपस में कुछ सिमिलैरिटीज को देखते हुए एक को एक ग्रुप में भेज दिया जाता है, दूसरे को दूसरे ग्रुप में भेज दिया जाता है। जिसकी सिमिलैरिटीज जिस ग्रुप के साथ ज्यादा होंगी वो उसकी तरफ भेज दिया जाएगा। हमारे पास है आउटलायर। आउटलायर क्या होता है कि अज्यूम करें कि 5 चीजें ऐसी हैं जिनकी जो उनकी सिमिलैरिटीज हैं वो आपस में काफी हद तक मिल रही हैं, 5 और हैं जिनकी फिर काफी हद तक आपस में मिल रही हैं, लेकिन बीच में से 2-3 ऐसी प्रोडक्ट हैं जो उन दोनों के साथ नहीं मिली हुई, बिल्कुल एक साइड पे, एक नुक्कर में, एक कोने में बैठी हैं। तो वो हमारे पास जो चीज़, जैसा कि आप हजूम में देखते हैं कुछ लोग घुल मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल सेपरेट होकर साइड पे बैठे रहते हैं। जो घुल मिल जाते हैं उनकी एक क्लास बन जाती है, लेकिन जो सेपरेट है वो बेचारा अकेला का अकेला रह जाता है। आउटलायर एनालिसिस के अंदर हम यही देखेंगे कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द रेंज है, वो उनके अंदर आ ही नहीं रही, तो ये हम इंशाल्लाह आउटलायर एनालिसिस में देखेंगे। उसके बाद जो टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं और जो बाकी रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।